नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासत में एक बार फिर तूफान उठ रहा है और इस बार का माहौल कुछ अलग है। एक तरफ एनडीए अपने विकास मॉडल के साथ मजबूत कदमों से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी और अंदरूनी कलह अपने चरम पर है। चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन महागठबंधन की स्थिति दिन पर दिन कमजोर पड़ती जा रही है। सबसे पहले राहुल गांधी की वोट चोरी कैंपेन, जो अब पूरी तरह हवा हवाई साबित हो रही है। फिर पशुपति पारस की उस बदलाव की उम्मीद पर नजर डालेंगे जो महागठबंधन के सीट शेयरिंग में नए सवाल खड़े कर रही है। इसके बाद ताजा सर्वे रिजल्ट पर गौर करेंगे जो एनडीए की मजबूत स्थिति और विपक्ष की कमजोरी को उजागर कर रहे हैं, और अंत में देखेंगे कि कैसे एनडीए का विकास मॉडल बिहार की जनता को लुभा रहा है, जबकि महागठबंधन अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। कुल मिलाकर बताएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में। बिहार की सियासत में इस समय हलचल मची है और महागठबंधन की कमजोरियां हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्हें महागठबंधन ने बिहार में अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाया था। राहुल ने वोटर राइट्स जर्नी के नाम पर 16 दिन तक बिहार का दौरा किया, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर संगीन इल्जाम लगाए। उनका दावा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लाखों वोटों के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं, खासकर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के। ये वोट चोरी का नैरेटिव महागठबंधन की रणनीति का केंद्र था, जिसे राहुल ने जोर शोर से उठाया। लेकिन अब फाइनल वोटर लिस्ट ने पूरे नैरेटिव को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद लगभग 7 करोड़ वोटरों की लिस्ट जारी हुई है, जो ड्राफ्ट लिस्ट से 17 लाख ज्यादा है। SIR प्रक्रिया में 65 लाख नाम हटाए गए, लेकिन ये मृत्यु, माइग्रेशन और डुप्लीकेट नामों की वजह से था। इसके साथ ही 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने इसे राहुल का थूक कर भागो फॉर्मूला करार दिया है। उन्होंने तंज कसा राहुल गांधी का SOP है, आरोप लगाओ, प्रचार करो और सबूत मांगने पर चुप्पी साध लो। ना तो कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल शिकायत दर्ज की, ना ही राहुल ने कोई हलफनामा दाखिल किया, और यही नहीं, महागठबंधन के लिए करारा झटका साबित कर दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली और वो बुरी तरह हारी। अब राहुल की ये नाकाम कैंपेन कांग्रेस कार्यकर्ता में निराशा फैला रही है। बिहार का वोटर विकास की बात चाहता है, सड़कें, बिजली, रोजगार की बात चाहता है, लेकिन महागठबंधन सिर्फ आरोपों की सियासत में उलझा हुआ है। राहुल की चुप्पी और सबूतों की कमी ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। अगर विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा ही बैकफुट पर चला जाएगा तो बिहार की जनता क्या भरोसा करेगी। ये स्थिति महागठबंधन की कमजोर नींव को और खोखला कर रही है और चुनाव नजदीक आने के साथ ये कमजोरी और साफ हो रही है। अब बात करते हैं महागठबंधन के अंदरूनी तनाव की, जहां सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अपने चरम पर है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने बिहार के 32 जिलों का दौरा कर एक बड़ा दावा किया। जनता बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि 20 साल से एक ही पार्टी और एक ही लीडर का राज रहा है और अब युवा नेतृत्व की बारी है। लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आती है तो पारस का रवैया संदिग्ध है। वो कहते हैं 8 अक्टूबर तक सब फाइनल हो जाएगा, कोई बड़ा विवाद नहीं। लेकिन उनकी बातों में महागठबंधन की कमजोरी साफ झलकती है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच 243 सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, लेकिन वो हार गया। अब पारस कहते हैं कि 6 अक्टूबर तक जानकारी शेयर होगी, लेकिन ये कहीं से बात वाला रवैया कितना कारगर होगा। खास बात यह है कि पारस खुद समय पहले एनडीए में थे और अब विपक्ष में बदलाव का राग अलाप रहे हैं। ये दौरा चरित्र वोटों को भ्रमित कर रहा है। पारस ने वोटर लिस्ट को राजनीतिक साजिश भी कहा। दावा किया कि ये महागठबंधन के वोट बैंक
शोषित पिछड़े दलित को निशाना बना रही है, लेकिन उनके दावों में वजन की कमी है। दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी का समीकरण साफ और मजबूत है। विकास और स्थिरता का वादा है। नीतीश कुमार ने बिहार में नई सड़कें बनवाई, 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी, पेंशन में बढ़ोतरी की। ये सब वोटरों को लुभा रहा है। महागठबंधन की पुरानी जातिगत रणनीति अब फीकी पड़ रही है। भारत जैसे नेताओं का मां दुर्गा से प्रार्थना वाला बयान भले ही भावनात्मक लगे, लेकिन बिहार का वोटर अब ऐसी सियासत से उब चुका है। अगर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति जल्दी नहीं बनी तो उनका वोट बंटना तय है। पारस की बदलाव की बात महागठबंधन की मजबूती को उजागर करती है, कोई ठोस रणनीति नहीं, बस आपसी खींचतान और अविश्वास। ये स्थिति विपक्ष को और कमजोर कर रही है और एनडीए को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। चुनाव से पहले आए ताजा सर्वे रिजल्ट्स ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी है और एनडीए की मजबूत स्थिति को साफ कर दिया है। जेवीसी सर्वे के मुताबिक एनडीए को 131 से 150 सीटें मिल सकती है, बहुमत से कई ज्यादा। बीजेपी को 66 से 77 और जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकपाल सर्वे में महागठबंधन को 118 से 126 सीटें दी गई हैं, लेकिन एनडीए भी 105 से 114 सीटों के साथ मजबूत है। एस्पेंडिया सर्वे रीजनल ब्रेकडाउन देता है। पूर्णिया में एनडीए को 24 में से 12 सीटें, मगध में 26 में से 6 सीटें। वोट शेयर में महागठबंधन 39 से 42% के साथ एनडीए 38 से 41% से थोड़ा आगे है, लेकिन सीट कन्वर्जन में वो पिछड़ रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जो महागठबंधन के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगी। सीएम फेस की रेस से स्पिक्स मीडिया सर्वे कहता है कि तेजस्वी यादव को 30.5% और नीतीश कुमार को 27.4% समर्थन मिला है। जेवीसी सर्वे में नीतीश को 27% और तेजस्वी को 25% मिला है। प्रशांत किशोर को 13 से 15% समर्थन है, जो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी को विपक्ष का चेहरा बनाया गया, लेकिन लालू यादव के भ्रष्टाचार के साए ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया है। दूसरी तरफ नीतीश का विकास मॉडल, मुफ्त बिजली, नई सड़कें, पेंशन स्कीम वोटरों को लुभा रहा है। प्रशांत किशोर का उभार महागठबंधन की एकजुटता को तोड़ रहा है। अगर जन स्वराज को सीटें ले ले तो विपक्ष की हार लगभग तय है। एनडीए को पीएम मोदी के ब्रांड और नीतीश की लोकल अपील का डबल फायदा है। बिहार में विकास की लहर साफ दिख रही है। नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, स्कूल और बेहतर कानून व्यवस्था है। महागठबंधन की पुरानी जातिगत रणनीति अब वोटरों को आकर्षित नहीं कर रही है। ये सर्वे साफ बताते हैं कि विपक्ष की जमीन खिसक रही है और एनडीए की जीत की राह मजबूत हो रही है। अंत में बात करते हैं बिहार के आने वाले दिन की, जहां एनडीए का विकास मॉडल और महागठबंधन का अंदरूनी कला आमने सामने है। एनडीए सरकार ने बिहार को नई दिशा दी है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पेंशन में बढ़ोतरी, नई सड़कें और अपराध दर में कमी, ये सब वोटरों के लिए ठोस बदलाव है। दूसरी तरफ महागठबंधन की हालत खस्ता है। राहुल गांधी का वोट चोरी ड्रामा फ्लॉप साबित हुआ। पशुपति पारस का बदलाव का राग बेमानी लग रहा है और तेजस्वी यादव की अपील सीमित है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति की कमी है। बयानबाजी और बिना सबूत के आरोपों की रणनीति ने जनता को भ्रमित कर दिया है। बिहार का वोटर अब स्थिरता और विकास चाहता है, जो एनडीए दे रहा है। सर्वे में एनडीए की बढ़त इस बात का सबूत है कि जनता पुरानी जातिगत सियासत से उब चुकी है। अगर महागठबंधन को कुछ करना है तो उसे एकजुट होकर ठोस रणनीति बनानी होगी, लेकिन जैसे हालात है, एनडीए की जीत की राह आसान नहीं दिख रही है। चुनाव की तारीखें नजदीक है और बिहार की जनता जवाब देगी। विकास की लहर या कला का कोलाहल। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।